गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम लोग एवरेज के क्लास 2 में एवरेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। एसएससी सीजीएल बोलिए या सीएचएसएल बोलिए या बैंक बोलिए या इंश्योरेंस बोलिए, सभी फील्ड में एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके आज आया हूँ। और साथ साथ कुछ नए कंसेप्ट को भी देखेंगे। जैसे कि पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि एवरेज है क्या, छोटे छोटे नंबर्स का एवरेज कैसे निकाला जाता है, और कुछ नेचुरल नंबर्स के एवरेज कैसे निकालते हैं, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्यू ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कल देख लिया था। तो आइए आज देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। द एवरेज ऑफ एक्स नंबर, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स, एक्स नंबर्स is y and the average average of y numbers is x. Then the average of all the numbers taken together। ऑप्शन है x प्लस वाई अपॉन में 2xy, दूसरा है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई स्क्वायर, चौथा है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, एसएससी की क्वेश्चन से। बोला है कि एक्स नंबर का एवरेज जो है वाई है और वाई नंबर का एवरेज जो है एक्स है, तो पूरे नंबर का अगर एक साथ लिया जाए तो एवरेज क्या होगा। तो हमने कल एक प्रॉपर्टी देखा था, एवरेज यानी एवरेज इक्वल टू जो होता है, क्या लिखे थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने कल देख लिया था। या यहीं से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, सम इक्वल टू निकाल सकते हैं एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर। यहाँ पे बोला है एक्स नंबर का एवरेज वाई दिया हुआ है, इसका मतलब बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर्स, यहाँ पर लिख सकते हैं एवरेज गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम गिवन होगा, सम निकालना पड़ेगा। यानी एक्स नंबर का जो एवरेज है कितना दिया, वाई है, तो टोटल सम कितना लिख लेंगे, एक्स एवरेज इंटू वाई, एक्स वाई। उसी तरह फिर दिया वाई नंबर का, यानी वाई नंबर का एवरेज जो है क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स है, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा, एक्स वाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स या एक्स वाई। तो इन सब नंबर का इनको अगर जोड़ दे 2xy, और इसका नंबर क्या होगा अगर इनको जोड़ दे x प्लस वाई, तो न्यू एवरेज क्या लिख लेंगे, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, यानी यही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर है, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ n number, the average of n numbers n numbers जैसे x
x1 comma x2 comma x3 dot 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 xn xn इज x बार x के ऊपर डैश, ठीक है। एवरेज दिया हुआ इसका इतना है। द वैल्यू ऑफ then the value then the value of ए एन आएगा, यहाँ आई लिख लेगा, यानी एक्स आई माइनस एक्स का बार, इसका आपसे वैल्यू पूछा है। इज इक्वल्स टू किसके बराबर में होगा? ऑप्शन दे दिया है, एन के बराबर होगा, एन एक्स के बार के ऊपर होगा, 0 होगा, या फिर एक्स के बार के ऊपर होगा। ये 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस में क्या होगा? तो गिवन पॉइंट क्या है कि एक्स, ये जो टर्म्स है इसका मतलब बोल सकते हैं एवरेज गिवन है किसका? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। अगर इनका हम एवरेज निकालेंगे तो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन में गिवन है x का पावर n, ये क्या है भैया? गिवन है, ये तो गिवन है। अब हमसे पूछा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, यानी यहाँ n और i, यहाँ x का i माइनस एक्स का बार। अगर यहाँ पे x1 पुट करते हैं तो क्या निकल जाएगा? x1 माइनस एक्स का बार, ये तो निकल जाएंगे, प्लस आप क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पर x सम पूछा है ना, वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ इतना इतना इज इक्वल टू, फिर हम क्या निकाल सकते हैं? x का पावर 2 माइनस एक्स डैश, फिर निकाल सकते हैं x के पावर 3 माइनस एक्स डैश। ये जो टर्म मेरा चलता जाएगा, ये जो टर्म मेरा चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा x का पावर n माइनस एक्स डैश, यही चला जाएगा। अब इसको अगर हम अलग अलग ब्रेक करें, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1 और x का पावर 2, x का पावर 3 डॉट 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 x का पावर n तक हम इसको लिख सकते हैं, प्लस अब यहां से इसको अलग करें, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, तो क्या हो सकता है? तब क्या होगा? ये वाला माइनस ही रहेगा, माइनस एक्स एक्स एक्स, ये कितने टर्म जाएगा? एक्स एन तक जाएगा, यानी ये जो एक्स का पावर है ये एन एथ तक टर्म तक जाएगा मेरा। अब यहां से हमें क्या दिया हुआ है? ए गिवन है मेरे पास, और ए गिवन इसका लाने के लिए हम क्या, अगर मैं इसको एन से डिवाइड करूं, तो यहाँ एन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये पॉकेट से अपना डाल दिया मैंने, एन को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ए वाला पार्ट आप देख लो, क्वेश्चन में गिवन है, ए वाला पार्ट दिया है, गिवन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन, और इस वाले पूरे पार्ट का वैल्यू कितना है? एन एक्स के पावर बार माइनस क्या है मेरे पास? एन एक्स के पावर बार, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? कट जाएंगे, यानी 0 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन 3 इज मेरा करेक्ट आंसर है। जल्दी से नोट करो। मिटा दे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 4 boys and 3 girls spent rupees 120 on the average of which boys spent rupees 150 on the
एवरेज, ऑन द एवरेज, ठीक है। देन द एवरेज, देन द एवरेज अमाउंट, एवरेज अमाउंट spent by गर्ल्स, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे लीजिए, 80, 60, 90, 100, ठीक है। तो भैया इसको बनाने के लिए अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। क्या बोल सकते हैं, 4 बॉयज और 3 गर्ल्स, गर्ल बॉयज का रेशियो गिवन है, बोला है कि 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, यानी कितना स्पेंड कर रहा है, 120 कर रहा है। तो सिर्फ बॉयज कितने कर रहे हैं, बॉयज कर रहे हैं 150, गर्ल्स कितने करेंगे, द एवरेज अमाउंट ऑफ गर्ल्स करना है। देन द गर्ल्स, कैसे गर्ल्स का क्या निकालेंगे, बॉयज और गर्ल्स, तो हम यहां पर लिख देते हैं बॉयज एंड यहां पर लिख देते हैं गर्ल्स, ठीक है। बॉयज कितना कर रहा है, 150 रुपया खर्चा कर रहा है। गर्ल्स कितना कर रहा है, भैया ये वाला क्वेश्चन निकालना है, निकालना है। और टोटल जो है 120 में खर्चा हो रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स कितने खर्चे हो रहे हैं, 120 रुपये खर्चे हो रहे हैं। तो यहां से सब्सट्रैक्ट करके यहां कुछ लिखाएगा और यहां से सब्सट्रैक्ट करके यहां कुछ लिखाएगा, यानी एलिगेशन लगाना पड़ेगा मुझे। उसके बाद बोला है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है 4:3, यानी 4 बॉयज है 3 गर्ल्स है। तो आपसे क्या पूछा है भैया, बताओ कि गर्ल्स कितना खर्चा करता है, यही पूछा है, गर्ल्स कितना खर्चा करेंगे। तो यहां पर कुछ नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स क्या है मुझे नहीं पता। जो भी आएंगे इसका मल्टीपल आएगा, यही हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं, बताओ क्या किया जा सकता है। नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 4 बॉयज है 4:3 के रेशियो में है, यानी इसका गर्ल्स हो जाएगा। कितना माइनस करेंगे कि इसका रेशियो इतना आना चाहिए, बताओ कितने माइनस करें, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ कितने माइनस करें। बन गए कितना, 80, देखते। बोला है 150 में से 120 माइनस करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, आएगा इतना आएगा। तो 3 से कितना गुना है ये, गुने 10, तो 4 से भी तो उतना ही गुना होगा मेरा, गुने 10, तो ये वाला 10 के 40 आ जाएगा। 150 से 120 छोटा है, तो इस ए वाला जो नंबर होगा इस 120 से छोटा होगा, यानी 120 में से क्या माइनस 140 माइनस करेंगे, 120 में से 140 माइनस करेंगे, इसका मतलब है इस क्वेश्चन मार्क की जगह में कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 120 में से 80 माइनस करेंगे तभी 40 आएगा मेरा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है द एवरेज अमाउंट ऑफ अ गर्ल्स, यानी कितने आ गए, एवरेज अमाउंट ऑफ गर्ल्स कितना आ गए भैया, 80 रुपया आ गए। कितना आ गए, 80 आ गए। ये तो हो गया एलिगेशन के थ्रू आपने निकाल दिया। तो चलो एलिगेशन ना निकाल के हम और दूसरे तरीके से निकालें। कैसे निकाल सकते हैं, बोला है कि भैया बॉयज कितना है, 4 बॉयज है, ऑन द एवरेज यानी कितना कर रहा है भैया, 150 खर्चा कर रहा है। तो टोटल कितना करेगा, 4 गुने 150, 15 चौके 60, यानी 600 रुपया खर्चा करेगा, करेगा ना भाई। 4 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स, यानी टोटल कितने लोग हो गए हैं, टोटल हो गए हैं 7 लोग, और एवरेज खर्चा कर रहे हैं 120 रुपया। तो टोटल कितने खर्चा करेंगे, 12 7 84, 840 रुपया, इतना करेंगे। बॉयज का गिवन है, बॉयज एंड गर्ल्स का गिवन है, तो इनका डिफरेंस कितना है भैया, इनका डिफरेंस है 0, 4 तो इधर ही आ जाएगा 240, यानी कितने गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स का टोटल जो गिवन है 240 रुपया खर्चा हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज गर्ल्स का कितना लिख लेगा भैया, 240 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 8 24, यानी 80 रुपया लिख लेगा, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा।
या फिर आप एलिगेशन के थ्रू निकाल सकते हो, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। एज यू विश। एग्जामिनेशन में आपका माइंड किस लेवल पर वर्क कर रहा है वो डिपेंड करता है कि आप प्रेशर ना झेल पाओ। यानी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन में आपके माइंड पर प्रेशर पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो। इसको हटाने के लिए क्वेश्चन नंबर 4। There are two groups A and B. There are two groups A and B of a class consisting of 42 and 28 students. If the average weight of group A is 25 kg and that of group B is 40 kg. Find the average weight of the whole class 69, 31, 70 एंड 30 kg। पूरे क्लास का एवरेज वेट कितना है ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। दे आर टू ग्रुप्स ए एंड बी इन क्लास। ठीक है, इसका मतलब है यानी ग्रुप ए, यानी आप बोल सकते हैं ग्रुप ए में कितना स्टूडेंट है? 42 स्टूडेंट्स है। 40 ग्रुप ए में 42 स्टूडेंट्स है। ग्रुप बी में आपका 28 स्टूडेंट्स है। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए, इसका एवरेज वेट दिया हुआ 25 kg, इसका एवरेज वेट दिया हुआ आपका डेट ऑफ बी इज 40 kg। तो पूरा पूछा है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 8 2 10 4 2 6 1 70 स्टूडेंट्स हैं। 70 स्टूडेंट्स, ये एवरेज गिवन है, तो सम कितना निकल जाएगा? सम निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? 25 से 42 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 42 गुने 25, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 4 24, 1 25, 4 दूना 8, 2 10, ये आ जाएंगे 1050। दूसरा है कितना है? 28, यानी 4 8 0 आ जाएगा। 4 8 32, हाथ लगा 3, 4 8 3 11, 1120। तो ओवरऑल अगर इनको ऐड करें यानी 21 27 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएंगे? इनको ऐड करेंगे 21 27 0 5 7 1 2, तो 70 स्टूडेंट का वेट 21 27 है। तो एवरेज क्या निकलेगा भैया? 21 70 डिवाइडेड बाय 70, 1 0 1 0 कट गया, 7 21 7 एकम 7, यानी 31 kg एवरेज वेट है। 31 kg मेरा एवरेज वेट होगा। और एक तरीके से बनाते हैं, इसकी क्वेश्चन को और डील करेंगे।
इसको नोट कर लो, नोट मिटा दे। यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी ग्रुप ए ग्रुप बी, बोला है कि ग्रुप ए का जो है 25 केजी है, 25 केजी। ग्रुप बी का कितना है? 40 केजी। इन दोनों का अंतर जो निकल रहा है 15 केजी निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 15 केजी। 40 25 15 केजी, ठीक है। एवरेज वैल्यू मुझे निकालना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, पूरे एक स्टूडेंट का। अब बोला है ग्रुप ए में जो है कितने स्टूडेंट हैं? ग्रुप ए में 42 स्टूडेंट्स है। ग्रुप बी में आपका कितना स्टूडेंट्स है? ग्रुप बी में 28 स्टूडेंट है। तो ये कटेंगे क्या? 14 तिया 42, 14 दूनी 28, ये वाला तो कट गया, 3:2 के रेशियो में आया। यानी इन 3 2 5 का वैल्यू अगर 15 केजी मान लेते हैं तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा? 3 केजी। एक का वैल्यू 3 केजी निकला तो 3 से हम यहाँ पर एक ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर भी एक नंबर जो मिलेगा इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। 25 में क्या माइनस करें कि 6 आएगा? यानी एक हो सकता है 25 6 और 9, 40 में से क्या माइनस करें? 9 आ जाएगा। यानी अगर यहाँ 31 माइनस करते हैं, 40 में से 31 माइनस करेंगे 9, 31 में से 25 माइनस करेंगे 6, मतलब यही मेरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेरा कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरा पूरे ग्रुप का एवरेज वेट हो जाएगा 31 केजी। जल्दी से नोट करो। 2 प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस मैंने बता दिया। आप देखते हैं आगे क्या है, मिटा दे। 4 नंबर क्वेश्चन हो गए। Question number 5. The average of 10 number is the average of 10 numbers is 14. If each number is multiplied by 6, what will be the new average? The new average, what will be the new average? 70, 84 और क्या है 56 और क्या है 92। ये क्या हो सकते हैं? ये हमें निकालना है। एवरेज वेट ऑफ 92 क्या हो सकते हैं? ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट मुझे चाहिए। देखिए, आप एक मल्टीप्लाई करके तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर किसी भी नंबर में 10 नंबर है, कोई भी नंबर होगा, x1 x2 x3 x4 x3 ऐसे करके कोई भी नंबर होगा, x10 तक दिया हुआ 10 नंबर है, तो x1 10 तक नंबर दिया हुआ, इसका एवरेज जो है 14 दिया हुआ है। बोला है कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, तो आप क्या बोलने वाले थे कि अगर किसी भी हर एक नंबर को, आप एक याद रखना, हर एक नंबर में चाहे x1 को क्या बोला, हर एक ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 6, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करते करते यानी हर एक नंबर को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो एवरेज को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 छक 84, यानी एवरेज वेट हो जाएगा 84 केजी। अगर हर एक नंबर पर ये मल्टीप्लाई का नंबर है यानी ईच नंबर, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ईच नंबर इज
multiplied by, each number is multiplied by x, then average into x आंसर होगा. each number is added by x, then एवरेज में भी आप क्या कर सकते हो, ऐड करोगे x. each number is subtracted by x, then एवरेज में भी हम क्या करेंगे, माइनस x करेंगे. यानी हर एक नंबर के साथ आप जो कुछ भी करोगे, चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाइड करो, डिवाइड करो, तो एवरेज के साथ भी सेम प्रोसेस जाएगा. तो आंसर क्या होगा, अगर प्लस कर रहे हैं तो एवरेज में प्लस करके आंसर दे देंगे, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो एवरेज में मल्टीप्लाइड करके आंसर दे देंगे, डिवाइड करेंगे तो एवरेज को डिवाइड करके आंसर दे देंगे. ये रहा कुछ कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. What is the average of first? What is the average of first? What is the average of first 7 multiples of 7 multiples of 7? 7 multiples of 7. ऑप्शन है 7, 14, 28, 21. ऑप्शन है 7, 14, 28, 21. ये हो गए एवरेज मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल इतना. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इसका मतलब है इसके संग हमें कुछ तो करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 7. यानी पहला नंबर है 7 होगा, दूसरा कितना होगा, 14 होगा, तीसरा कितना होगा, 21 होगा, चौथा कितना होगा, 28 होगा, पांचवा कितना होगा, 35 होगा, छठा कितना होगा, 42 होगा, सातवां कितना होगा, 49 होगा. यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 इधर मतलब 3 इधर और 3 इधर, है बोल सकते हैं, 3 इधर 3 इधर, यानी बीच वाला नंबर जो मेरा एवरेज हो जाएगा 28. यानी आप देख सकते हो 1 3 5, इनका अगर एवरेज निकालें तो क्या लिख सकते हैं, ये बीच वाला ही नंबर एवरेज होगा. 1 + 5/2 = 6/2 = 3. यानी किसी भी नंबर का जैसे 1 2 3 4 5 इसका एवरेज निकालने बोला जाए तो बीच वाला नंबर मेरा एवरेज होगा. 2 इधर से गैप, 2 इधर से गैप, बीच वाला नंबर एवरेज होगा. तो इसी का आप ये तो डायरेक्ट लिख के बना सकते हो, लेकिन 7 मल्टीपल दिया हुआ, अगर इससे ज्यादा दे देगा तो लिखना पॉसिबल नहीं एग्जामिनेशन में. तो क्या कर सकते हैं, 7 मल्टीपल ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इतना लिख सकते हैं. और आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ इतना. तो भैया एवरेज मल्टीपल ऑफ सब फर्स्ट 7 नंबर ऑफ कितना दिया है. ठीक है, तो एवरेज मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं, इसका मतलब है इस 7 तो रहेगा, इसका एवरेज निकाल लें. इसका एवरेज निकालने के लिए 1 प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. इसका मतलब है 7 × 7 1 8 बटा में 2 करेंगे, 2 से 4 8 कट जाएगा, 4 बटे में 4 7 28 मेरा एवरेज निकल जाएगा. तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन, ये तो हो गया, तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लीजिए. आप क्या लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इसी को लिख द एवरेज ऑफ फर्स्ट, इसी को स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते थे, द एवरेज ऑफ फर्स्ट. 7 की जगह हम लिख सकते हैं n मल्टीपल्स ऑफ 7 की जगह हम लिख सकते हैं नंबर x. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी जो x है, x इधर आएगा, ये 1 प्लस ये जो n नंबर बोला है उसी n को लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. यही मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा. ये आप नोट्स बना के रख लो.
तो यहां से आप देख सकते हो किसका बोला है, 7 का मल्टीपल है, नंबर 7 लिख दिए। 1 प्लस कितना नंबर है भैया, 7 मल्टीपल है, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 गुने 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 7 56, 2 मतलब 28। ऑप्शन क्या निकल जाएगा, ऑप्शन सी निकल गया। ये रहे कुछ स्टेटमेंट, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 4 क्वेश्चन हुए हैं, 6 क्वेश्चन अभी भी बाकी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई are 5 consecutive odd number, are 5 consecutive odd numbers, ठीक है। एवरेज ऑफ ए एंड सी, फुल स्टॉप, एवरेज ऑफ ए एंड सी is 59. What is the smallest number? What is the smallest number? ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। 63, 65, 62, 57, ये मेरा ऑप्शन है। तो क्या करें, ए बी सी डी 5 नंबर है, ए बी सी डी ई सारे के सारे ऑड नंबर्स है। क्या है, ऑड नंबर्स। अगर आप कोई भी पहला ऑड नंबर अगर एक्स मानते हैं तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 2। तीसरा ऑड नंबर क्या होगा, कितने हैं, 5 है, एक्स प्लस 4। चौथा 1 2 3 चौथा एक्स नंबर होगा एक्स प्लस 6। 8वां होगा एक्स प्लस 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब बोला है ए और सी का एवरेज दिया हुआ, ए बी सी। अगर आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो ए बी सी का एवरेज कितना होगा भैया, ए और सी का एवरेज यानी एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये जो दिया हुआ 59 दिया हुआ, यहां से क्या लिख सकता है, 2x प्लस 4 इक्वल टू 59 से 2 से गुना हो जाएगा, 59 इंटू 2। तो यहां से आप निकाल सकते हो 2x इक्वल टू 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11 माइनस 4। तो यहां से आप निकाल सकते हो x बराबर में 118 में से 114 गया, 118 में से 4 गया 114 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 पजे 10, 2 पजे 10, 2 सती 14। यानी आपसे पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आपने क्या माना है, x माना, तो आंसर क्या आ गया, 57 आ गया। एक तो इस तरह से निकाल के आप बना सकते हो, दूसरा कैसे बना सकते हैं भैया, कोई बात नहीं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दिए। बोला है ए बी सी डी ई 5 ऑड नंबर है, ए और सी मतलब इसका और इसका एवरेज जो दिया हुआ है ए वाला होगा, बीच वाला नंबर 3 नंबर का एवरेज, ए और सी का एवरेज बीच वाला होता है। तो इस बी का वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 59 दिया हुआ है, तो सारे के सारे ऑड है, तो 59 से पहले ऑड कौन सा होगा, 57। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो हम आगे जाएंगे नहीं, यही मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब 8 नंबर क्वेश्चन में एडिट करेंगे, थोड़ा सा एडिट करेंगे, ज्यादा एडिट नहीं करेंगे। एबीसीडी आर 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की जगह में दे दिया है इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ ए एंड ई is 46, and is 46. What is the largest number, what is the smallest number नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है what is the largest number। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ, 42, 52, 50 एंड 48, ये ऑप्शन है। तो आप इसी डाटा से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भैया ये तो इवन नंबर है, तो आप ये वाला पार्ट तो मिटा देते हैं। बोला है
ए एंड ई का एवरेज, ए बी सी डी ई, तो इनके बीच दो इधर से गैप, दो इधर से गैप, ये एवरेज होगा। और इस एवरेज का वैल्यू गिवन है क्या? एवरेज का वैल्यू गिवन है 46। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछता है, अगर लार्जेस्ट पूछा है तो इधर से इधर मूव करेंगे, ए हो गया लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट मूव करता है तो इधर स्मॉलेस्ट हो गया। आप पूछा है लार्जेस्ट पूछा है तो 46 के बाद इवन नंबर क्या होगा? सारा का सारा इवन नंबर है। 46 के बाद 48, 48 के बाद 50, और यही तो आपका आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 8 हो गए हैं, अब 9 बनाते हैं। The difference between the difference between the average of the average of three consecutive even numbers and the average of the next two consecutive average of next two consecutive even numbers is 5. What is the first even number? FIRST, first even numbers. ऑप्शन है 10, 12, 14, 10, 12, 14, और आप बोल सकते हो इनफिनाइट या फिर मेनी सॉल्यूशन। ये ऑप्शन है। अब इस नंबर को आप x मान के बनाएंगे तो भैया बेवकूफी कहलाओगे। क्यों मानना है x? हमें x मानना ही नहीं है। जितना कम कोशिश करेंगे x मानने के लिए, x बड़ा झमेला क्रिएट करता है। इसलिए या तो आप 100 मान के चलो या कोई पर्टिकुलर नंबर मान के लेके चलो, तो कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखते हैं, बोला है कि डिफरेंस पूछा है एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं हम। मैं पहला 2 ले लेते हैं, इसके बाद वाला इवन नंबर 4 हो गया, इसके बाद वाला इवन नंबर 6 हो गया। ठीक है, बोला है इसका जो एवरेज होगा मोर एंड लेस, इसका एवरेज क्या होगा? 6 2 8, यानी बीच वाला नंबर मेरा एवरेज होगा 4 हो सकता है। उसके बाद एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इसके बाद 8, इसके बाद 10, यही इवन नंबर आएंगे। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा, इन दोनों का एवरेज क्या निकलेगा? बोला था ना मैंने, किसी भी दो नंबर का एवरेज उसके बीच वाला होता है। 10 8 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा एवरेज। या फिर आप बोल सकते हो इनके बीच का नंबर क्या निकलेगा? बीच का नंबर निकला 9, एवरेज हो गया। तो बोला है इसका एवरेज और इसके एवरेज में कितने का गैप होना चाहिए? 5 का गैप होना चाहिए। 4 और 9, 5 का गैप है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 से सेटिस्फाई किया। ऐसे हम 4 6 8, फिर अगला 2 लेते हैं 10 12। इसका एवरेज जो होगा, इसका एवरेज होगा 11, और इसका एवरेज होगा 6 और 11 के बीच में का गैप 5 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है आप बोल सकते हो, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो? इसका मतलब है आप बोल सकते हो कि भैया बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, कोई फिक्स्ड एक सॉल्यूशन नहीं है, कोई फिक्स एक सॉल्यूशन नहीं है। जल्दी से उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अभी क्वेश्चन 9 हुए हैं, हो गए क्वेश्चन नंबर 9 हो गए हैं, और 3 क्वेश्चन हम लोगों के पास है। The sum of the average of the average of 3 consecutive
consecutive odd numbers, odd numbers, and three consecutive even numbers. Three consecutive even numbers is 21. Is 21. If the if if the highest even number is 16, is 16, what is the lowest odd numbers, odd numbers, and 5, 7, 9, 11. The sum of the average of three consecutive odd number and three consecutive even number is any ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है हमें नहीं पता। अगर कोई नंबर x मानते हैं तो इसके बाद वाला ऑड क्या होगा, x+2 होगा, इसके बाद वाला ऑड क्या होगा, x+4। ये सारा का सारा क्या है, ऑड नंबर है, ऑड है। और क्या बोला, थ्री इवन नंबर का हाईएस्ट 16 दिया हुआ है, तो इसके पहले 14 होगा, इसके पहले क्या होगा, 12 होगा। तो ये ऑड नंबर, ठीक है, इसका एवरेज कितना होगा, मैंने बोला था ना बीच वाला नंबर एवरेज होता है, तो इसका भी एवरेज क्या हो जाएगा, बीच वाला ही नंबर होगा। 16, 12, 28 डिवाइडेड टू 14। अब बोला है द सम ऑफ द एवरेज ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर and the three consecutive even number, the sum of the average of three consecutive odd number and three consecutive even number is 21। मतलब इसका और इसका मतलब x+2 + 14, ये जो एवरेज आया, दोनों एवरेज को अगर हम जोड़ दे तो कितना आएगा मेरे पास, 21 आएगा, यही आएगा। अगर जोड़ दे तो 21 आएगा, यही आएगा ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू 14 + 2 16 इक्वल टू 21। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 21 - 16। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर x इक्वल टू 16 4 20 5 21 यानी 5, यानी ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाएगा, 5, 7 और 9। इसके बीच का गैप ये है, और 14 इसके बीच का गैप कितना, सम कितना होना चाहिए, 14 7 21, यानी इस 7 और इस 14 को जोड़ेंगे तो 21 आना चाहिए, और ये सेटिस्फाई कर रहा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5। आंसर मेरा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, 10 हो गए। एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव, द एवरेज of the 5 consecutive 5 consecutive odd number is k, odd number is k। if the next three odd number next three odd numbers are added, then the new average will exceed will exceed the old average by क्वेश्चन मार्क 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है।
एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के एवरेज के दिया हुआ है। इसका मतलब है हम बोल सकते हैं अगर के मेरा एवरेज है और ये सारा का सारा ऑड है तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, के प्लस 2। एवरेज है तो एक उधर गया तो एक इधर भी आएगा, के माइनस 2, और एक उधर जाएगा के प्लस 4, और एक इधर आएगा के माइनस 4। यानी ये हो गए 5 नंबर। तो एवरेज क्या निकला, के निकला के। अब बोला है कि इफ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर आर एडेड, और 3 ऑड नंबर यानी के प्लस 6, के प्लस 8, के प्लस 10, ये 3 ऑड नंबर और इंक्लूड कर लिया, तब जाके इस पूरे सीरीज का एवरेज क्या होगा। एक लोड शेडिंग हो गए हैं, तो देखिए अब बोला है कि 5 कंसेक्यूटिव यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एवरेज क्या निकलेगा, 1 2 3 4 नंबर इधर से छोड़ेंगे और 1 2 3 4 नंबर इधर से छोड़ेंगे, यानी समहाउ इसके बीच में कुछ एवरेज निकलेगा। यानी एवरेज क्या निकलेगा, के प्लस 3। अब बोला है पहले एवरेज क्या था, 5 कंसेक्यूटिव का एवरेज ए था, अब एवरेज कितना है, के प्लस 3 है। तो नया एवरेज पुराने एवरेज से कितना ज्यादा है, तो भैया के प्लस 3 नया एवरेज माइनस पुराना एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के से के गया यानी 3, यानी क्या है ऑप्शन 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन और बचे हैं और एक क्वेश्चन जो है डाउट का है, किसी ने डाउट पूछा इसलिए मैंने उसको आज डाउट में दे दिया। और डाउट में बोला गया कि सर शॉर्ट ट्रिक में बताइएगा, एक्स मान के हम नहीं बनाना चाहते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 को मैं डाउट में दे रहा हूं, DOU डाउट मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन हिंदी में है 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 18 लगातार विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत जो है, औसत जो है 112 है, 112 हो तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिख सकते हैं 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ 18 consecutive odd numbers is 112. Then what is the largest odd number? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जस्ट लार्जेस्ट ऑड नंबर दे रहे हैं डाउट के क्वेश्चन से। और ये डाउट के क्वेश्चंस बोला गया कि शॉर्ट ट्रिक में ले आते। शॉर्ट ट्रिक में क्या कर सकते हैं, अगर आप 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दो ही नंबर निकाला जा सकता है। तो लार्जेस्ट ऑड नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर यही दो लिख लेंगे। तो लार्जेस्ट जितना एवरेज है उस एवरेज में प्लस करेंगे और स्मॉलेस्ट में माइनस करेंगे। कितनी प्लस करेंगे, जितनी संख्या देगी उससे एक कम करेंगे। यानी x संख्या है तो x माइनस 1 और x माइनस 1। तो आपसे लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट कितना हो जाएगा 112 प्लस 18 में से एक जाएगा 17 ऐड करेंगे
तो कितना होगा 129, यही आपका आंसर है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके पास, और इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।